ठीक है, तो मेरा जो एजेंडा, हाँ मैंने 2 मिशन बोले थे, एक था 50 अराउंड बच्चे क्वालिफाई करें 90 परसेंटाइल अप फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंगली, और दूसरा मेरा टारगेट है 99 परसेंटाइल में, मतलब फर्स्ट फेज में 210 220 मार्क पे भी आ जाते हैं 99 परसेंटाइल, पर 99.99 टारगेट रखो, थोड़ा सा और ऊंचा कर सकते हो, मेंस में इतना वो मुश्किल नहीं है, बट 99 परसेंटाइल अप मतलब 10,000 रैंक के अंदर। 99 परसेंटाइल मतलब मान के चलो जिसके 99 परसेंटाइल आते हैं वो 10,000 रैंक के अंदर आता है, कोई भी एक अच्छा एनआईटी आईआईटी मिल जाता है, ठीक है, तो एनआईटी मिल जाता है, तो उसमें मेरा टारगेट है 15 बच्चे, 15 बच्चे 99 परसेंटाइल अब इसी एक सेंटर से आए, जो कि ऑब्वियसली बहुत टफ है, जितने बच्चों की स्ट्रेंथ है, 70 तो बच्चे, 50 60 अभी बढ़ गए थोड़े से, क्या चलो 58 60 मान लो, 20 80 बच्चों में से 15 बच्चे 99 परसेंटाइल अब टफ है। जहां 200 बच्चे वो निकाल लेते हैं क्राउड, जहां 300 बच्चे 400 बच्चे वो निकाल लेंगे, हम तो परसेंटेज रेशियो से मैं बात कर रहा हूँ, 70 बच्चे इफेक्टिवली जो स्टडी करते हैं उनमें से 15 99 परसेंटाइल अब बहुत टफ है, बट अगर तुम में से ही वो 18 बच्चे 15 बच्चे निकलेंगे, ट्राई करो, 15 का टारगेट मेरा है 99 परसेंटाइल आपका। अब वो 15 कौन होंगे, मुझे कुछ कुछ स्पार्क दिखता है कुछ बच्चों में, पर मैं अभी किसी का कुछ नहीं कह सकता 99 परसेंटाइल का, कट ऑफ भले निकाल ले, उसके नाम है दिमाग में 15-20, पर 15 99 परसेंटाइल अब नहीं, क्योंकि आगे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th पूरा कंबाइंड आता है, किसका स्ट्रॉन्ग रिविजन है, बहुत चीजें आएगी, पर ठान लोगे कि एक एम है, एक टारगेट है कि करना है, तो कोई तुमसे छीन नहीं सकता भाई 99 परसेंटाइल, ठीक है। अगर साउथ के बच्चे 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम 10 घंटे में क्रैक करके दिखाएंगे, पर वो 10 तो पढ़ो, हम 6 घंटे में क्रैक करेंगे, ऐसा पढ़ेंगे 6 घंटे, तो 6 घंटे तो निकालो रोज, आज होगा कल नहीं होगा, परसों होगा नरसों नहीं होगा, ऐसे थोड़ी ना निकलता है भाई जेई, मजाक थोड़ी ना है, ठीक है, वरना तो ले लो कोई ऐसा कॉमर्स या कुछ कर लो, नॉर्मल कर लेना बीबीए वगैरह या ऐसे कोर्स, वो तो कर ही लेंगे बिना पढ़े, पर कुछ टारगेट कुछ मिशन लिया था 2 साल पहले जब 11वीं में आए थे, तो अब वो फुलफिल करने का अब बस वक्त आ गया है अब, ठीक है। हमेशा मैराथन में आखिरी में बंदा तेज भागता है जीतने के लिए, पहले आराम से चलता है, अब वो तेज भागने का अब उस मैराथन 2 साल के मैराथन का वक्त अब आ गया है, ठीक है। और हाँ एक और चीज, प्लानिंग कम एग्जीक्यूशन ज्यादा, ये बहुत बेसिक, आज बूस्टअप होगा जबरदस्त प्लानिंग, कल फुस, एकदम फुस, बलून फुलाते तो हो पर फिर छोड़ देते हो, फुस गया पूरा खत्म एनर्जी, तो उसको बलून को जब फुलाया है तो उसकी गांठ बांध दो, मतलब रोज मेहनत करनी है, रोज फील हो कि मेरा 1 घंटा आज का वेस्ट हुआ है, ठीक है, मुझे भी फील हो कि मेरा जो आधी घंटा अभी मोटिवेशन में गया है वो इफेक्टिव हो, पर वो तुमसे जुड़ा हुआ है, मैं अकेला तो बूस्टअप हो जाता हूँ जैसे भी होना है, ठीक है। तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, चलो वही वर्ड यूज करते हैं, तो मैं भी डिप्रेशन में चले जाता हूँ, डिप्रेशन वर्ड बहुत आजकल कॉमन हो गया ना आज की जनरेशन में, मैं भी डिप्रेशन, अरे भाई क्या मैथ्स में मार्क्स ही नहीं आ रहे बच्चों, पर हाँ 10 मिनट बाद फिर सोचता हूँ ठीक है बच्चे नहीं करेंगे तो मैं थोड़ी ना पेपर दे सकता हूँ, फिर मोटिवेट हो जाता हूँ, फिर आगे बढ़ जाता हूँ, होता है। मैं जब भी रिजल्ट देखता हूँ बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ, एक एक बच्चे का देखता हूँ, और जनरली नीचे से शुरू करता हूँ, जब -12 दिखते हैं मुझे, मतलब -12 तो कैसे आ गए मैं खुद भी शॉक हूँ, 5 नॉन नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें भी मैथ्स में -12, तो मुझे लगता है भाई कहीं ना कहीं मतलब क्या करा है, समझ नहीं आया, मतलब उसने शायद उस बच्चे ने टारगेट लिया होगा कि मुझे मैक्सिमम नेगेटिव लाना है, फिर भी पूरे इंडिया में वो नीचे से 3rd नंबर पे आया, उससे भी 2 और पीछे, शायद सेम स्कोर होगा, शायद सेम स्कोर में तो अल्फाबेट्स या जो भी उनकी मर्जी हो, सेम रैंकिंग या पता नहीं, खैर चलो खैर हम कंटिन्यू करते हैं अब। इंटीग्रेशन, ओके, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने देखी थी, मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी थी अगर किसी से बाय चांस मिस हो गई हो क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्लास थी, तो पर ये जो 4-5 क्वेश्चन थे शायद तुम्हारे माइंड को इसने एकदम से ब्रॉड कर दिया होगा कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन
बाय पार्ट जब लगता है तो मजा आ जाता है। जिसमें से एक क्वेश्चन हमने आर डी शर्मा का आखिरी किया था इन 5 क्वेश्चन के बाद। संकल्प, तुम्हारा डाउट था ना? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मेंस एक्सपेक्टेड लिखा है, आर डी शर्मा का क्वेश्चन था ये। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। लेक्चर कौन सा है? 9 है 10 है? 10 है। चलो एक मिनट है, आ गया। चलो क्वेश्चन लिखना। जो क्वेश्चन अब करवा रहा हूं कौन सा है? 90। इंटीग्रेशन। आज अतुल्य अंकित नहीं आए है कि नहीं? ऑनलाइन? हाँ सर, ऑनलाइन। ओके। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली मींस एक्सपेक्टेड है, आ गया है मींस में पिछले साल ही, बट फिर भी एक्सपेक्टेड है। और ये क्वेश्चन है तुम्हारे आर डी शर्मा का, और हमारे मॉड्यूल में भी गिवन है। मॉड्यूल में ट्राई योरसेल्फ एंड ऑल में है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया। और ये एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, शायद हमने कल ये टर्म देखी थी। एक बार अपन इसी को अगर टी मानते हैं, जनरली तो बेसिक लेवल पे अपन एक को टी मानते हैं, बाकी डी टी देखते हैं। तो एक्स साइन एक्स प्लस, अरे यार एक मिनट है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर मैं टी मानता हूं, मुझे नहीं पता क्या होगा। और यहाँ पे एक एल्जेब्रा और एक ट्रिगो दिख रहा है, शायद बाय पार्ट्स लगेगा, पर अभी किस में बाय पार्ट्स लगा है अभी तो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है इतना। तो अगर मैं इसको टी मानता हूं सब्स्टिट्यूशन टाइप से, तो dt कितना हो रहा है? x cos x प्लस sin x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो x cos x dx इज इक्वल टू dt। अब इस क्वेश्चन की क्या खास बात है वो मैं अब बताता हूं, क्यों ये बोर्ड्स में भी आ सकता है। ये तो हो गया। अब इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टर्म हमें जनरली लगता है नॉन इंटीग्रेबल है, हमने शायद कल की क्लास में यही देखा, वो इंटीग्रेशन में जा रही है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। तो उसी टाइप का लॉजिक कुछ हद तक यहां भी लग रहा है। पर सर एक्स cos x तो है ही नहीं ऊपर। अरे जबरदस्ती बनाते हैं भाई, क्या है उसमें, इतनी तो हम जबरदस्ती कर सकते हैं। एक्स cos x इंटू एक्स सीकेंट x, क्या मैं न्यूमरेटर को ऐसा लिख सकता हूं? बहुत टफ नहीं है सोचना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख सकता हूं? जवाब दो। यस ओके, तो ऐसा मैंने लिखा, तो इसका क्या बेनिफिट मिला? क्या बेनिफिट मिला? तो इसका बेनिफिट ये मिला है कि ये पूरा का पूरा भाई इंटीग्रेबल है, पूरा इंटीग्रेबल, इतना बड़ा इंटीग्रेबल। हाँ, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन सब पॉसिबल है। और एक्स सीकेंड एक्स को अपन डेरिवेटिव में ले लेंगे, क्या उसमें, ये आए और ये डेरिवेटिव, इसको इंटीग्रेशन ट्राई करते हैं। हमें नहीं पता क्या होगा आगे, एक और इंटीग्रेशन जब आएगा, बट करते हैं, लेट्स ट्राई। तो इसका इंटीग्रेशन फटाफट बता दो ना कितना होगा। इंटीग्रेशन x cos x अपॉन में x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अगर इसका इंटीग्रेशन साइड में लिख लेना, जब बोर्ड में भी आए ना ये क्वेश्चन,
बोर्ड एक्सपेक्टेड भी है, तो इस टाइप का ना अलग से लिख दो, फिर डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे इंटीग्रेशन। सेम ही में करोगे ना तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे। एक उस हिस्से को अलग उठाओ, नीचे वाले को टी ऊपर डी टी, 1/t² का होता है -1/dt प्लस से -1/x sin x प्लस cos x प्लस सी। चलो तो ये आ गया फॉर्म मेरा। तो फटाफट अब तो इंटीग्रेशन आता ही है हमें, तो अभी तक हमें पता नहीं आगे जाके क्या होगा, ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन टफ पड़ता है कई बार। हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, और वो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा तुम्हें भी। x secant x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरी टर्म, ये तो वही हो जाएगा -1/x secant x प्लस cos x sin x प्लस cos x। ओके, x secant x का डेरिवेटिव x का 1, ऐसा लग रहा है कि ये क्या बन रहा है, बट डरो मत, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। एक बार साइन कॉस में बदलो उसको। यही आएगा ना, तो जरा देखो, आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये इंटीग्रेशन एक बाकी था, ठीक है। हो गया, ये बोर्ड एक्सपेक्टेड है भाई, बोर्ड और गुड सीईटी भी। हाँ कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ प्लस हो चुका है, मैंने माइनस क्यों लिखा? पता है क्यों लिखा? क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, थॉट कैलकुलेशन, मेरा भी दिमाग डिफोकस हो जाता है कैमरे की तरह। तो डिफोकस क्यों हुआ? क्योंकि एक चीज और मैंने देखी बच्चों के, जो तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। कई बच्चे मोटिवेशन के लिए यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखते हैं। आजकल नया ट्रेंड है, ऑनलाइन का जमाना है, और बहुत मोटिवेट होते हैं, और उनका मोटिवेशन दूसरे दिन तक फिर से नया मोटिवेशन चाहिए उनको पढ़ना कम, मोटिवेशन ज़्यादा चाहिए ऐसे बच्चों को, ठीक है। तो मोटिवेशन तो ठीक ठाक मैं भी कर लेता हूँ, इतना बुरा नहीं। व्हाट आई वांट टू से कि वहां टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। क्लास में मोटिवेशन भी मिलेगा अगर आओगे तो, क्लास अटेंड करोगे तो, और तुम्हें मोटिवेशन में उसी वे में करूंगा जो तुम्हारी कमियां हैं, ठीक है। वहां तो वो इन जनरल मोटिवेशन हो रहा है, यहाँ मोटिवेशन हमारा एक्चुअल होता है कि जो तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, जो तुम फेस कर रहे हो, तो उन सब चीजों में टाइम वेस्ट जब सामने में हूं तो फिर तुम्हें क्यों जरूरत, क्यों टाइम वेस्ट करना? टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास, ठीक है। और कभी कम लगे तो मुझसे बात कर लेना, क्या है उसमें, कर दूंगा मोटिवेट अलग से। चलो खैर, ये 90 हो गया। तो वही सोचते सोचते वो प्लस का माइनस हो गया, ऐसा हुआ वो। हम आगे बढ़ते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 90। हाँ 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 जरूर लिखो।
Can we proceed now? ओके एक आध दो जो डाउट मेरे वो वैरायटी शीट 1 से जो आए थे वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, या किसी किसी को आंसर्स चाहिए थे, आंसर्स लिखे नहीं थे। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पता है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन के तौर पे किताबों में दिया रहता है। ये वाला x by e होल रेज टू x प्लस e by x होल रेज टू x इंटू ln x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये क्वेश्चन दिया था ये शीट में। आई डोंट नो तुमने करा नहीं करा, ये मतलब बाय पार्ट्स में नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अपने बाय पार्ट्स का ब्रेक लिया है। तो x by e by x log x, मेरे ख्याल से इन टाइप के क्वेश्चन में दिमाग में आता है सब्स्टिट्यूशन, और एक बाहर वो भी दिया हुआ है। ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड करो तो तुम्हें लगेगा वो t है तो वो 1/t है, तो एक बार इस t को मानो तो सही t, ठीक है। ये हिम्मत करने में थोड़ा डर लगता है बच्चों को, और इसका dt निकालने में एक बार ट्राई करो, इसलिए शायद ये क्वेश्चन ठीक ठाक है और मेंस एक्सपेक्टेड है। अब इसका डेरिवेटिव वेरिएबल टू वेरिएबल हम कर नहीं सकते, लॉग लेंगे, x का 1 log of x by प्लस x एज इट इज log x का 1 अपॉन x, ध्यान से देखना यहाँ पे, और x by e का 1 by e भी होगा ना। yes. यहाँ गलतियां मत करना, वरना यहाँ गलती कर दोगे तो फिर क्या बोलूंगा मैं, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ो पहले तो। ये भी कैंसिल हो गया, ये तो कितना आ गया, यही आ रहा है ना, चेक कर लो एक बार। ओ यहाँ पे +1 भी है ना, ये dx इज इक्वल टू dt बाई टी, यही है ना। जवाब दो जवाब दो जवाब दो, एक बार चेक भी कर लो कहीं गलती तो नहीं करी है। सर 1 को लिख सकते हैं ना, log ऑफ a बाई d को log a माइनस log b, और 1 मेरा log e ही होता है। वाओ, ये हुई ना कुछ बात, और log x dx मेरे ख्याल से ये रहा, छुप के बैठा था यहाँ पे एक छोटा सा log जो कि गायब हो गया dx के साथ। मतलब therefore ये हमारा लॉजिक था, हिट एंड ट्रायल वे में हम देख रहे थे, बस पता नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा आंसर। तो ये t तो बगल वाला 1/t, और ये तो अपना dt है भाई, dt बाई टी, सॉरी dt बाई टी, ये हो गया। तो t को अंदर ले जाओ, 1 + 1/t स्क्वायर dt, 1 का कितना होगा t, 1/t स्क्वायर का -1/t होता है ना, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और अब t को रख देना x बाई e की पावर में x, या e बाई x वाला टर्म दिया हुआ है तो रेसिप्रोकल करके लिख लेना, देख लेना तुम, दोनों ही टर्म आ रही है वैसे तो। और अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो log ऑफ a बाई b, log a माइनस, नहीं वैसे यहाँ log का आएगा, पावर ही है ना, ये तो नहीं होगा ये, और सिंप्लीफाई हो गया। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब मेंस टाइप का, अभी तक आया नहीं है, ठीक है, यू कैन गेट, डेफिनेटली गेट, क्योंकि बच्चे उलझ सकते हैं। ये 91 था, 92। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये जनरली बच्चों को ये भी डाउट में, मतलब ये शीट का ही क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन नहीं दिया था ना आंसर की, और इस साल इस टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन आया है, जो तुमने शीट दी थी ना उसमें इस टाइप का क्वेश्चन है, tan इनवर्स करके है ना, है शायद एक। अब ऑब्वियसली यार देखो सेम क्वेश्चन आएगा, मैं ये नहीं कह सकता, पर लॉजिक बता दिया तो क्लिक हो जाएगा चाहिए, तो ये भी डिस्कस कर लेता हूं भाई, ये मैंने वैरायटी शीट में अनसॉल्व में दिया हुआ था, क्या करे कैसे करे। हाँ वो मेरा क्वेश्चन बैंक कर लेना, अभी तो चलो तुम AITS के लिए पढ़ रहे हो, तो 51 to 51 क्वेश्चंस वाला जो दिया है ना मैंने क्वेश्चन बैंक इंटीग्रेशन का, वो कर लेना, थोड़े थोड़े करोगे, उतने टफ नहीं है, थोड़े बहुत ही आएंगे टफ, और वो थोड़े बहुत टफ ही तो करना है तुम्हें उसमें से। ओके तो
खाली दूसरी sin x की जगह x सर वो दो वैरायटी के बाद तो है बेटा, दो वेराइटीज के बाद मैंने क्वेश्चन बैंक दिया ना 1 to 50, और शायद मैंने उसमें भी डाल दिया MS टीम पे, शायद MS सर टीम पे देख नहीं लूंगा डाला। ओके सर। देख लेना। और 51 to 108 एक और एक शीट है, वो डेफिनेट के भी क्वेश्चन है, वो मैं दे दूंगा। उसमें कुछ सिंगेज के क्वेश्चन है हाँ? और कुछ आरडी के। हाँ बोलो सर AITS का सिलेबस क्या है मैथ्स का? मैथ्स का जो बोले, जिसकी टेस्ट ले रहा हूं मैं, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियल, LCD LCD और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स। ठीक है, नोट्स अच्छे से सॉलिड कर लेना, और जो मैं क्वेश्चन बैंक और दे रहा हूं बस काफी है, इस हफ्ते वही दो, कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा ही होगा और रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। बात करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन चीख चीख के तुम्हें बोल रहा है कि cos x को t रख लो, cos x को t रख लो, cos x को t रख लो। वो बोल रहा है, आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज किसी को? मुझे तो बहुत जोर जोर से आवाज। सर ऊपर साइन भी तो है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है। शायद मैंने वो वैरायटी शीट में बताया था जब ऑड पावर होती है, जब मैंने तुम्हें वैरायटी शीट डिस्कस करा था तो बोला था जब साइन या कॉस की ऑड पावर होती है, तो जैसे साइन की ऑड पावर है तो cos x को t, ये बताया हुआ है। वो छोटा सा पॉइंट तुम्हें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखो और उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब तो आवाज आ रही है ना कॉस की, कि अभी भी नहीं आ रही है? हाँ वेरी गुड। हाँ सर ऊपर dx बन जाएगा ना उसका dti में। बट सर यहाँ पे तो और भी टर्म है। अरे देखेंगे देखेंगे, डबल सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, क्यों लोड लेते हैं, सब करेंगे। पर अभी अपन ने पहले स्टार्ट में तो अपन ये हटाए, बस ट्रिगो हटे, फिर हम कुछ मेंटली सोचे, क्योंकि एल्जेब्रिक फॉर्म, ट्रिगो, इनवर्स सब आ जाए तो गड़बड़ हो जाती है। देख लेते हैं, ठीक है। ये आए भाई, ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ रहे, इस साल आया भाई, इस साल। तो अपने हिसाब से ये जज मत करना ये बड़ा ये एडवांस है। ये बच्चों ने गलतियां करी है, मैं फिर कह रहा हूं। इस बार मैथ्स का पेपर टफ आया, बच्चों से 10-15 मार्क, 5 मार्क आ रहे हैं, पर मैंने बोला ये तो सब बताया था सर। वो मैंने सोचा ऐसे क्वेश्चन मेंस में नहीं आते होंगे, ये टफ है शायद, तो मैंने इसको सोचा कि जब मेंस क्वालिफाई हो जाएगा तब करेंगे। पर मेंस ही क्वालिफाई नहीं हो रहा क्योंकि वो मेंस में आ गए। अपने हिसाब से बाइफर्केशन मत करना, मैथ्स में कोई बाइफर्केशन नहीं बचा है, याद रखना। मैथ्स में कुछ भी आ सकता है जेईई में, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन, ओके। और जैसे ये 1 माइनस टी स्क्वायर दिखा विथ माइनस साइन आउटसाइड, क्योंकि ये माइनस साइन एक्स डी एक्स बनेगा, तो मेरे को एल्जेब्रिक ट्विंस भी दिमाग में आता है, हमने करे एल्जेब्रिक ट्विंस। और नीचे टी रेज़ टू 4 भी, अरे बहुत हद तक दिख रहा है एल्जेब्रिक। देखो ये आया था, ये हर बार ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और जेईई मेन में आया। जिसने इसको एडवांस का समझ लिया उनसे नहीं बना बस। cos x को t मानेंगे तो कितना हो जाएगा, t प्लस 1/t, ये बन गया। अब क्या करोगे? देखो tan इनवर्स t प्लस 1/2 को हम सॉल्व नहीं कर सकते अभी तो फिलहाल, पर t प्लस 1/t को अगर मैं y मानूं, ऐसा तो लिख सकते हैं, पर ऊपर नहीं है। अरे अरे हे, थोड़ा सा देखो इसको, थोड़ा सा रीअरेंज करते रहो, अभी दिखेगा तो। टी स्क्वायर, ये माइनस को भी अंदर ले जाओ ना, इस माइनस को भी अंदर ही लिख लो, ठीक है। और टी स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड। ऐसे रूट वगैरह में भी आ जाती है टर्म, एक टर्म रूट में भी होती है, तब भी वैसे ही करते हैं। चलो टी स्क्वायर से डिवाइड करो, वो बाहर माइनस है ना इसलिए उल्टा करके लिख दिया है। इधर भी टी स्क्वायर, तो टी रेस टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/t स्क्वायर। अब तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो 1 माइनस 1/t स्क्वायर है, इसलिए वहां पे t प्लस 1/t दिया है, तो नीचे वाले को ऑब्वियसली तुम t प्लस 1/t का होल स्क्वायर बनाओगे, +2 -2 +1 हो गया। एनी डाउट? एनी डाउट?
tan inverse t plus 1 वो by t को -2 करा था, 3 - 2 1 कर दिया है। ओके, t plus अब t + 1 by t को y मान ले थोड़ी देर के लिए। उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। होगा उससे बोला ना वो अरे मैंने बोला ये tan inverse t plus 1 by t को मानना पड़ेगा। उसको भी मान सकते हो तो इसको भी मान सकते हो, बस 2 सब्स्टिट्यूशन होंगे। अब tan इनवर्स y को z मान लो। मैं वो बता रहा हूँ जो क्लिक होता है इजीली। tan इनवर्स में थोड़ी सी हिम्मत कम होती है, वरना डायरेक्टली भी तुम y मान लेना तो डायरेक्ट हो जाएगा। पर नहीं भी क्लिक हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक और सब्स्टिट्यूशन कर लो भाई, क्या है उसमें। tan इनवर्स y को z मानो तो ये पूरा ये दिख गया dz भाई। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो अभी भी हुआ है भाई, क्यों नहीं होगा? ये हो गया log of mod z plus c। now what is z? tan inverse y ये अलग है और में था ये। now what is tan inverse y? t square plus 1 by t। what is t? cos x। क्या 2-3 मिनट में नहीं हो सकता था? ये दिखने में टफ था, पर 2-3 मिनट में तो हो सकता है, बट उनसे होगा जिसने वैरायटी देखी है, वरना हाँ इतनी हिम्मत पेपर में शायद नहीं कर पाते बच्चे, इसलिए अच्छे बच्चों से भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बने फिर पेपर में, बट क्लास नोट्स में तो है। अब वो जो जेई में आया था वो एग्जैक्ट सेम नहीं था, इसका एक पार्ट है, इसका एक हिस्सा है, मतलब जो जेई में आया है इस साल के जेई मेन के पेपर में। सर थोड़ा जूम आउट करना। और करूं, मतलब दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। वो आखिरी स्टेप तो रीसब्स्टिट्यूशन में ही चल रही है, बस हो गया। थोड़ा सा था क्वेश्चन पेचीदा, बट हो गया। कुछ क्लिकिंग फैक्टर्स थे इस क्वेश्चन में, एकदम मतलब तुक्का नहीं था, कहीं पे भी तुक्का नहीं मारा हमने। तो श्रेष्ठता दोनों क्वेश्चन समझ आ गए? यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स एज वेल। यस ओके, आंसर्स मेरे पास भी नहीं थे, मतलब क्वेश्चन थे, अब सॉल्व मुझे भी करना पड़ता तो मैंने क्लास में ही ले लिए। जेई मेन में जो इस बार क्वेश्चन आया वो अपन किसी और दिन देख लेंगे, ठीक है, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आया था। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 92 था यार, क्या कर रहे हो? एक कम मत करो यार, पहले आज कम होंगे क्वेश्चन। 92 हो गया। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर, तो ये लॉजिक भूलना मत, ठीक है। ओके तो अपन फिर से बाय पार्ट्स पे आ जाए, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी फॉर योर बोर्ड्स जो कि बाय पार्ट्स पे है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी, और वो ये है। थोड़ा बहुत अब बोर्ड्स का फिर से पार्ट आता है, आरडी में भी ढेर क्वेश्चन है, तो मैं तो यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस वैरायटी। इसको याद कर लो, इसको क्या कर लो? याद कर लो। जब कभी भी तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिखाई दे, प्रूफ बहुत छोटा है बाय पार्ट्स में, टर्म कैंसलेशन वाला, ये होता है e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस, और ये तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो किसमें? बोर्ड्स में डायरेक्ट यूज कर सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आ रहा हूं, ठीक है, पर इसका प्रूफ किसी को समझना है या खुद ट्राई करोगे? इजी है, समझ आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही। यस e raised सर, to x into fx dx सेपरेट कर लो, को डिफरेंशिएट में ले लेंगे और fx को इंटीग्रेशन, मतलब दोनों तरीके से आ जाएगा। पहले वाले में अगर तुम fx को डेरिवेटिव में लो, या दूसरे वाले में f dash x को इंटीग्रेशन में लो, ठीक है ना, फंक्शन e raised to x तो सेट हो जाएगा। पहले वाले को ही ले लेते हैं, तो ये डेरिवेटिव में जाएगा, तो e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x fx एज इट इज माइनस e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x f dash x हाँ बिल्कुल, बट फिर भी जिनको डायरेक्ट नहीं दिखता उनके लिए
मैं विजुअलाइज करवा देता हूँ। चलो तो ये क्वेश्चन ही ले लेते हैं, चलो ऐसा क्वेश्चन ही प्रूव डेट का ले लेते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, रिमेंबर लिख लेना इसको, ठीक है। अब 93 तो हो गए, 94 पे आते हैं। समझ आ गया ना सबको? e रेज़ टू x fx प्लस f डैश x होता है e रेज़ टू x इंटू fx। जो आरडी में ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं हो रहे थे या एनसीईआरटी के, अब वो भी होने लगेंगे। मतलब देखा जाए तो ये जो एक टर्म कैंसिल वाला आरडी ने भी दिया है, एनसीईआरटी ने भी दिया है, पर उनने वो फॉर्मूले के तौर पर हटा दिया, ठीक है कि रट लो। पर अगर उसको प्रूफ को देखोगे तो अपनी कल वाली क्लास तुम्हें समझ आ गई कि वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी वो लॉजिक दिया है, इसके प्रूफ में यूज होता है। नहीं अभी तो नहीं बना, इसमें क्या चेंज कर दे और अब बताओ क्या क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? दिखने में बहुत टफ है बट ये अगर मेरा fx है तो ये मेरा f डैश x है, तो बाय द फॉर्मूला डायरेक्ट बोलो e रेज़ टू x इंटू प्लस c लगाना मत भूलना। आज ये वैरायटी फटाफट खत्म करते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो ऐसे ही 10x और सेकेंड स्क्वायर x भी दे सकता हूं, तो 10x हो जाएगा। एडिशन में है तो किसी को भी fx बोल सकता हूं, fx f डैश x, तो आंसर में e रेज़ टू x के साथ fx आता है। ये हो गया 94, 95। तो अब आते हैं 96 पे। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे लेवल। और इसका टफ वर्जन तो कल हमने देखा था, वो e रेज़ टू x वाला, जहाँ फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। फॉर्मूला भी बनते हैं उनके लिए, पर तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो हमने लॉजिक से ही गए उसके भी, क्योंकि फॉर्मूले दिए रहते हैं किताबों में। हाँ मतलब x ना देते हुए e रेज़ टू fx करके दे देते, और यहाँ gx g डैश x और fx का मिक्सड अप रहता है। उसके भी फॉर्मूले हैं, अमितम अग्रवाल में है, तुम अप्लाई करना चाहो तो उसके थ्रू कर सकते हो, पर वहां मैं प्रूफ से जाके तुम्हें मैंने समझाया, ठीक है। इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला भी है मतलब, पर हम इनको डायरेक्ट ही सोचेंगे, याद नहीं रखेंगे। चलो खैर, अगर इसको देखें तो 1/2 को अलग से कर देंगे तो x प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा, तो वो डेरिवेटिव हो जाएगा। मुझे पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, पर ये साइन ऑफ a प्लस बी है, तो ये ऐसे तो ओपन होगा ये नहीं। सर वो साइन a प्लस b का निकालेंगे इसके बाद, तो वो हाँ बस बस सही बोला, बिल्कुल सही। cos पाई बाय 4 बोलो सुब्रनेल। सर कोई बात नहीं, लिख दिया। और cos x बाई 2 इंटू साइन पाई बाय 4 की वैल्यू बोलो 1/, बिल्कुल सही, जो तुमने बोला वैसे ही करेंगे। और ये 1/√2 को तो पूरे को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन e रेज़ टू x बाई 2 साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2। अभी fx प्लस f डैश x नहीं है, याद रखना, और ऊपर e रेज़ टू x भी नहीं है। अभी मत कर देना कुछ भी डायरेक्ट, अभी सबसे पहले x बाई 2 को क्या मानेंगे? e रेज़ टू x होना चाहिए हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो dx कितना हो जाएगा? dx बाई 2 dt, मतलब dx2 dt। अब तुम्हें दिखाई देगा बहुत अच्छे से, e रेज़ टू t का 2 टाइम्स करना है ना, 2 टाइम्स ऑफ dt है, sin t प्लस cos t dt। क्या अब बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, e रेज़ टू t इंटू प्लस c। हो गया हो गया हो गया। और t रखना जरूर। शिंदे जी समझ आ रहा है? हाँ सर। ये बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव या 1 या 2 मार्क में आते हैं, ठीक है। 96 हो गया, 97। आज 100 पहुंचेगा, आज तो 100 पहुंचेगा ही पहुंचेगा। हाँ मतलब मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसे ही आया था, नहीं होगा तो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन दे दूंगा। मेरे दिमाग में x का इंटीग्रेशन आया था, तुम्हारे दिमाग में 1 का आया।
सोच रहे हो तुम मेरे अकॉर्डिंगली अब। चलो ये आता है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन गुड सीईटी एंड मेंस। डायरेक्ट तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा होगा fx प्लस एफ, ठीक है, ये एनसीईआरटी या आरडी में है ये क्वेश्चन, ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। क्या करे भाई क्या करे, e रेस टू x है तो दिमाग में हमेशा अब याद रखना fx प्लस एफ डैश एक्स दिमाग में आना चाहिए, या बाय पार्ट से एक टर्म कैंसिल होगी ये आना चाहिए जब भी ऐसे क्वेश्चन है। दो ही लॉजिक होते हैं, या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके आ जाए, पर उससे तो होगा नहीं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मुझे बताओ, 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 है ना ये, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स है ना ये, तो साइन एक्स को अपन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। थोड़ा सा है, अब देखा जाए तो तुम यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, तुमने पढ़ा है वो। पर एक बार अभी अपन इसको हाफ एंगल में बदलते हैं, ये हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। डिनोमिनेटर बोलो जरा, हाफ एंगल में बदलो बदलो बदलो, क्योंकि जब सिंगल, देखो अब लॉजिक क्या है, लॉजिक समझ लो। चलो इन क्वेश्चन में मुझे दो टर्म चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक एफ एक्स अलग प्लस एक एफ डैश एक्स अलग, इसको दो भागों में डिवाइड करो। पहले दिमाग में क्या आता है, 1/1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, पर वो टीडीटी नहीं बन रहा है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो डिनोमिनेटर को छोटा कर दो, सिकोड़ दो, एक टर्म बना दो और अलग अलग कर दो। तो उसके लिए हाफ एंगल में जा रहा था, इसलिए मैंने ऊपर वाले को भी हाफ एंगल में बदल लिया। स्क्वायर ये एक्स बाय सेपरेट। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला तुमने। और इसी के साथ ही 2 को साथ में ही रखो, मत हटाओ उसको, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 गया, सेपरेट कर रहा हूं मैं, ओके, कॉस गया भाई, और ये 2 गया, ये बन गया tan x बाई 2। वाह, इसीलिए तो वो 2 बचा हुआ है, मतलब बहुत सोच समझ के दिया है वो क्वेश्चन। शायद पहले आंसर बना होगा फिर क्वेश्चन बना होगा। सारे क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे। इसलिए तो क्वेश्चन बनते ही जा रहे मैथ्स में, आंसर से क्वेश्चन बनाते जाओ। बहुत इजी है टफ पेपर बनाना, यहाँ कुछ बहुत इजी है टफ पेपर बनाना। तो ये टी है, तो ये सॉरी ये एफ ऑफ एक्स है, तो मेरा ये एफ डैश एक्स है। देखो चेन रूल के अकॉर्डिंग 1/2 भी आएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं, एक्स में बाई 2 है, होल बाई 2 मत कर देना। चलो खैर, भूलोगे तो नहीं, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है भाई, ओके, बस रिवाइज जरूर करना। 97 हो गया हमारा, 98 इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी तो 15 मिनट हो रहे ना, बस ये पूरे खत्म कर दूंगा आज वैरायटी। e रेस टू x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। फिर से मुझे दो टर्म चाहिए सर, x प्लस 2 को t मान के या कुछ नहीं, अगर x प्लस 2 को t मानोगे तो e रेस टू x का x बदल जाएगा, फिर मतलब e रेस टू x को तो कुछ भी नहीं करेंगे x में कोई, पर इसको कैसे दो में तोड़े भाई, क्या करें। हाँ स्क्वायर को अंदर ले लेंगे, +2 - 2 +4 माइनस, हाँ तो स्क्वायर लेने के अंदर बोल रहा हूँ। हाँ 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 ठीक है। ये हो गया dx। -4 +4 करा, रीजन तुम्हें पता चलेगा, कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, बहुत पहले हमने लॉजिक सीखा था। और इसको इकट्ठा करो, तो x स्क्वायर -4 x प्लस 2 x माइनस 2। ये भी बोर्ड्स में आया है, गुजरात बोर्ड का जब बोर्ड चलता था तो उनकी टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है, मुझे याद है अभी भी, और ये उनके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन बोर्ड। सेपरेट करो, अब ऐसा लगता है कि सर कहां बना, बट देखो जनरली अगर अपन एक टर्म को टी मानते हैं डिवीजन वाले में, तो dt में डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग नीचे होल स्क्वायर बनता है, जो यहां दिख रहा है। तो बहुत हद तक
और यही नहीं, ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है ये वाला क्वेश्चन, x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी की पावर में 2 आता था, वो सम 2 होता था पावर m पावर n, तो उसमें 1 अपॉन वो dt बन जाता था। हमने करे ऐसा क्वेश्चन, x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये वाला जो मुझे क्लिक होता है इसको देख के, वो मैं बता रहा हूँ, ये वाला याद है। और अगर m प्लस n 2 आ जाता था तो ऐसा कुछ था शायद, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, अभी तो अपन डायरेक्ट इसको मानो f ऑफ x, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ और उसका डेरिवेटिव निकालो, वही बनेगा fx। क्या ये बन रहा है, तुम क्रॉस चेक करके देखना वहां पे, अभी शायद ना लिखे तुम्हें फर्स्ट में, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब दिखाई नहीं देगा तुम्हें, ठीक है, अब जो आएगा वो और थोड़ा धुंधला दिखेगा। अरे पर एग्जाम में दिखेगा ना। जैसे जब बहुत ज्यादा फॉग होता है तो उसमें गाड़ी नहीं चला पाते हैं, पता है ना, पर ड्राइवर्स जो होते हैं एक्सपीरियंस, उनको आता है चलाना, स्पेशली हिल स्टेशन एंड ऑल, उनको पता है आगे गड्ढा आएगा, आगे खाई आने वाली है, तो हम वही देख रहे हैं उस टाइप से। तो हम वो एक्सपीरियंस बंदे बन रहे हैं उस ड्राइवर की तरह, हमारी जो जर्नी चल रही है अभी, हम हमारी जर्नी में थोड़ी देर के लिए कार में बैठे और ऐसा ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, ये ऐसा समझो। ओके चलो, तो ये हो गया 98, बहुत टफ नहीं था, बस एक छोटा सा लॉजिक था, +4 -4। तो थोड़े से हम और आगे बढ़ते हैं। ये अपना वो चल रहा है ना, नर्वस 90s बोलते हैं ना ऐसा, जो क्रिकेट देखता है उनको पता है, नर्वस 90s, जो सचिन के लिए बहुत बोला जाता था। यस सर, पुजारा नर्वस 90s में गया। वो रूल शायद अभी नया नया बना है ना, को पैर थोड़ा आगे निकालो और अनअटेम्प्टेड रहता है तो फिर वो पहले से है, वो स्पेशल डीआरएस के टाइम में। हाँ मतलब बहुत पुराना नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा 10-11 साल हो गए, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या अजीबोगरीब दिया हुआ है, बहुत इजी है, ठीक है। 99 पे जब कोई होता है बंदा तो एक सिंगल दौड़ के आराम से क्लियर कर सकता है, बट वही है ना, डर लगता है। देखो नर्वस 99 आ गया, e⁻⁻x, और ये तो डरा रहा है, नीचे ही है। अरे भाई या cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट बताओ। इजी इजी, इससे टफ करा था ऊपर भाई। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर कितना होता है? वो रूट तो हट गया है भाई, रूट हट जाएगा ना। हाँ हो गया। अब यहाँ मॉड, अब मॉड आता है जनरली तो, बट वो तुम्हें दे देंगे 0 से π/4 के बीच का क्वाड्रेंट है एंड ऑल, वो दे देंगे π/2 π/4 जो भी है। तुम बेफिक्र रहो, एग्जाम में आईआईटी वो पक्का देगी, ताकि मॉड वॉड का लॉजिक नहीं है होगा यहाँ पे झंझट। तो सेपरेट करो, तो एक 10x बन रहा है, एक secant x भी बचेगा, sin x अपॉन cos square x, और cos x अपॉन cos square x 1 अपॉन cos square। हो गया हो गया हो गया। हो गया। ओके तो अगर 100 पे आए हैं तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन ऑफ 1 दर्पण, ओहो दर्पण को कोई इंटीग्रेट नहीं कर सकता है भाई, उसके लिए मशीनें लगेगी, कैलकुलेटर लगेगा। तो भाई 100 है तो कुछ तो अलग हो, फॉर्मेट चल रहा है e⁻x और e⁻x ही नहीं दिया, स्टार मार्क कर लो, ये जनरली गुड सीईटी में आता है।
इजी है, इजी, टफ नहीं है, पर क्या करेंगे, इजी हो गया। ln x को t मानकर x सर e ln x को raised to t t कर हाँ लेंगे। हाँ चलो चलो चेन चलो, डेरिवेटिव ln x को t, तो या x को e रेस टू t, वो dx चाहिए ना, तो मैंने पहले ही बदल दिया, e रेस टू t dt। चलो तो ये बन गया ln ऑफ t। अभी एक ln और है भाई बाहर, पता नहीं इतने की क्यों लगाते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा हमारे टाइप का आया है क्वेश्चन, तो बट अरे यार, लॉग का तो डेरिवेटिव कितना होता है, यहाँ तो 1/t² है। तो अरे अगर t ln t का डेरिवेटिव होगा तो क्या क्या वापस बोलो बेटा। तो t ln t का डेरिवेटिव है ना वो तो टी एल एन टी का डेरिवेटिव, अरे पर यहाँ एल एन टी है, टी एल एन टी है ही नहीं। तो मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सही जवाब। नहीं है तो जबरदस्ती लाओ भाई एफ डैश एक्स, लगाना तो वही फॉर्मूला है भाई, लगेगा तो वही, अब तो जबरदस्ती करो भाई, क्या करो, +1/t -1/t। अरे सर क्लिक हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हाँ सर ये आपने क्या किया? बेटा प्लस और माइनस किया है 1/t की टर्म्स, घर की खेती नहीं है ना इसलिए। और क्यों किया, क्योंकि ln t का डेरिवेटिव 1/t होता है, जो नहीं है, तो फिर e raised to t ln t plus 1/t dt e raised to t minus 1/t plus 1/t² dt। दो अलग अलग fx प्लस f डैश x। अरे भाई 3 डिजिट में आया है तो कुछ तो नया हो। सर बाई पार्ट्स भी तो लगा सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। वो बोलते हैं ना जब 90s और उधर आते हैं ना, तो स्टिक टू बेसिक्स, ऐसा बहुत बोलते हैं कमेंट्री वाले, एकदम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत करो, स्टिक टू बेसिक। तो जो तुमने बोला वो वही पॉइंट था, बाय पार्ट्स लगा के भाई प्रूविंग से थ्रू ही चले जाओ। बट कभी कभार आखिरी बॉल पे छक्का भी पड़ता है ना 99 पे भी, तो ऐसे समझ लो हमने थोड़ा सा घुमा के वही फॉर्म लगा दिया और फिट हो गया। और टी तो मुझे पता है, क्या है टी, आंसर ये नहीं है, याद रखना। एक बार ऐसा एक पेपर में आया था गुड सीटे में, आंसर ये आया, पर ऑप्शन ये था e raised to x into ln x minus e raised to x upon x plus c, और बच्चे को याद आ गया वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है जो 11 में बताया था, याद करो, मतलब अलग अलग दिमाग लगाते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड जिसको मैं बोलता हूँ। मैंने बोला वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है मानता हूं मैं, बट यहाँ अभी हम सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो फर्क पड़ेगा इंटीग्रेशन में। वो फंक्शन में बताया था मैंने कि टी मानो अगर किसी को याद हो तो टी को एक्स भी लिख दो तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ मतलब अलग अलग आंसर्स मिलते हैं, मतलब मेरा दिन बन जाता है मतलब उनके आंसर से। क्या क्या सोचते हैं यार, मतलब सच में। एप्लीकेशन बेटा एप्लीकेशन। चलो भाई 101 क्या हुआ? हाँ मैं बस बोलने ही वाला था, कुछ याद है, अभी राखी गई ना तो मुझे याद आ रहा था बस। चलो खैर अच्छा क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, और इसमें तुम्हारे लिए वक्त भी दिया जाएगा। एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, वाह, मतलब ये तो यही हो गया अभी क्रिकेट में कि भाई सामने आ रहा है कौन, जेम्स एंडरसन, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मोइन अली नाम, तो ऐसे अपन नहीं कर सकते क्वेश्चन। नहीं उसकी बॉल बहुत फास्ट आती है, नहीं मैं नहीं खेलूंगा उसकी बॉल। ओके e raised to x into 2 tan x upon 1 plus tan x, अरे यार प्लस 10 square x होता, कोई बात नहीं,
जो होता है वो कभी नहीं होता है, ऐसा भी तो होता है। चलो करो 2 10x upon 1 plus 10x plus cot square x plus pi by 4। 3 मिनट तुम्हारे सामने है भाई। असाइनमेंट कर दी क्या? नहीं करी? कर दी सबने आज की डेट पे करी ना? वैसे कल जब केवीपीवाई वालों ने 11 वालों ने जब बायो अटेंड किया ना, तब उनको एहसास हुआ कि मैथ्स आसान है। बायो टफ है, सच में टफ है। नहीं, जब वो बड़ी बड़ी टेक्निकल टर्म्स आई ना, यहाँ तो एक फॉर्मूला याद नहीं होता है और वो कैसे करते होंगे। सच में हैट्स ऑफ टू बायो स्टूडेंट्स। जैसे कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि ये जो भिंडी होती है ना, भिंडी को क्या बोलते हैं? इट्स अ फ्रूट। यहाँ तो फंडे नहीं लग पाएंगे, पर लॉजिक है ना, अपन डेफिनेशन पे बोलते हैं ना मैथ्स में भी। जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए मैंने बोला था क्रिटिकल पॉइंट में, तो वो डेफिनेशन ये फ्रूट किसे कहते हैं जिसमें वो हो सीड्स हो, इसमें होते हैं, इसलिए इट्स अ टाइप ऑफ अ फ्रूट। लॉजिक तो सही है, लॉजिक वहां भी है। हाँ, मे भी फ्रूट है क्योंकि उसमें वो जो ब्लैक ब्लैक होता है ना, वो सीड्स अपने लोग जो खाते हैं वो सीड्स मतलब ऐसा होता है कि वो सीड्स उसके निकलते नहीं है, तो वो कुछ है उसकी प्योरिटी, पर वो सीड्स के फॉर्म में ही आते हैं, वो जो ब्लैक ब्लैक होता है, इसलिए इट्स अ फ्रूट। मत सोचो, मत सोचो। हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। होने वाला है, थोड़ा सा बाकी है। ओके ओके। चलो करते हैं। ओके।
टाइम हो गया। माइनस टू पाई यस, मेरे पास आंसर 10 में है तो उसको पाई बाई 2 करके लिख लो, बाहर माइनस शायद प्लस हो जाएगा, सही आ जाएगा। वेरी गुड, ये मेंस एक्सपेक्टेड है भाई, मिलेगा तुम्हें, डेफिनेटली मिलेगा। क्या है इस क्वेश्चन में, क्या क्लिकिंग फैक्टर है जरा देखते हैं। लगता है कि हो जाएगा पर होता नहीं है, पहली बात तो ये। बहुत सारे क्लिकिंग फैक्टर है, जैसा कि थोड़ी देर पहले दर्पण ने बोला था काश कॉट की जगह 10 होता, तो भाई 10 ले लेते, अपना क्या है। क्या ऐसा नहीं लिख सकते, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा ही होता है, और प्लस या माइनस क्या स्क्वायर ही तो है। और ये कितने, चलो इसको पहले लिख लेते हैं। ये आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया भाई ये पाई बाई 2, ये प्लस था यहाँ पे, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स। और जैसे ये लिखते हैं तो मुझे वो 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा याद आता है, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 2 टेन थीटा है, मतलब थोड़ा तो रिलेट हो जाता है। तो बिल्कुल सही, तो क्यों ना अपन इसको 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स लिख दे। हाँ, लिख सकते हैं ना वो 2 2 2 2 ओ ओ ओ, अब तो ठीक है ना। 1 प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो इसको सेपरेट कर लो एक बार, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। चल रहा है क्वेश्चन तो भाई, और अब मेरे ख्याल से ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन रहा है। अरे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है। वैसे तो मैं चाहूं तो इस 1 का अलग भी कर सकता था, ई रेस टू एक्स बनता, बट अभी हम एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स सोच रहे हैं, और 10x का सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया। और जो पहली टर्म है वो क्या है, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट। सर ये वाला समझ नहीं आया। अरे अरे अरे, देखो इधर देखो, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, रिफर टू ट्रिगो फॉर्मूला चार्ट। हाँ सर। और 1 प्लस 10 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ये रहा। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिख रहा सर, माइनस नहीं है यार, आपने लिखा नहीं है। हाँ मैंने लिखा नहीं था तो सही, मैंने चीटिंग करी, चीटिंग। ये माइनस भी तो था, कैसे खा सकता हूँ मैं। टाइम हो गया, भूख लग रही है। चलो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया, माइनस के साथ ही ले लो, ताकि डी टी जब वो डेरिवेटिव करेंगे तो वो माइनस एक्स का माइनस 1 उसको प्लस कर देगा। तो भाई आंसर आ गया। अब इसको चाहो तो अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस करके कॉट में भी, या अलग देख लेना तुम, जो भी है वो ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शंस में कैसा दिया है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। एक आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन दूं, ट्राई करना, कल का टाइम है तो करोगे आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन। यस सर। अभी हम करेंगे, मतलब अभी एक दिन और लग जाएगा, अभी और भी है स्टैंडर्ड वेराइटीज इसमें, अपना सिलेबस पीछे नहीं रह जाए यार। ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पे भी और भी क्वेश्चन आएंगे अभी, ठीक है। मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। और ये भी बता दूंगा तुम्हें कि ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा सोचना टफ है, मतलब नहीं सोच पाओगे। हिट एंड ट्रायल में ट्राई करोगे और फिर क्या बैठे, बाय पार्ट्स भी शायद लगेगा, पर किस में लगेगा एंड ऑल। एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स साइन एक्स प्लस एन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जब ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, एक बहुत स्टैंडर्ड, एक बहुत अच्छा नंबर बना जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से बनता है, बड़ा कोई 3 डिजिट का, 2 कॉन्जिक्यूटिव के प्रोडक्ट से बनता है, एक बहुत 20 इंटू 21 कितना होता है,
420 21 into 20 420 भी ले सकते और भी ले सकते हैं। ये है हमारा कोरोलरी। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब ये और भी बहुत अच्छे नंबर होते हैं 420 के बजाय, और भी अच्छे नंबर देते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में, हाँ, बट ये क्रैक नहीं होगा अगर ये नहीं पता है तो, और ये वैरायटी नहीं देखी हो तो। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ये तुम्हें मेंस में दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपने करवा दिया। हाँ, पहला ही क्वेश्चन एन की वैल्यू 1 थी। हाँ, आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चलो ऊपर। अरे वाह, जहां से शुरुआत वहीं एंड हो गई। दुनिया गोल है भाई, 2 गोल है पक्का गोल है, बट कभी कभार थोड़ा सा चेंज हो जाता है एंड तक पहुंचते पहुंचते। दुनिया बदल जाती है ना। दुनिया घूमने निकले थे तो जब तक पहुंचेंगे तब तक बूढ़े हो जाएंगे दूसरे चक्कर तक। तो क्वेश्चन ऐसा मॉडिफाई हो गया यार। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो 1 मान के क्रैक कर लेंगे ऑप्शंस को, बेस्ट वे भाई है तो। बट अगर ऐसा दे दिया तो 1 कैसे मानेंगे? हम कैसे सोचेंगे इसको n और ये मानो, और यहाँ पैटर्न है, और वो 1 के लिए जो बनेगा वो 21 के लिए भी हो जाएगा। इतना तो नहीं सोच सकते। तो सोचो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड। इजी है, मतलब इजी भी नहीं, मतलब ठीक है, कर लेना ट्राई तुम। ओके, 102 क्वेश्चन नंबर। सर 1 कैसे सोचा? 1। क्वेश्चन दिया था पहला वाला, लेट ज्वाइन किया हुआ। हाँ, तुम्हारा वो लिंक की प्रॉब्लम हो रही थी ना बेटा। हाँ, पॉइंट। पहले तो हम नॉन रिकॉर्डिंग वाला मोटिवेशन चल रहा था हमारा। नहीं कौन नहीं, सा मैं नंबर? सुना था वो कसम। अच्छा, तुम आ गए थे। तो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान से, एन को 1 रखो तो फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें। अरे यार, ये हैंग हो रहा है, तुम कर लो हाँ ये सर, देखो, ये। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पर ये है कि ये जो 50-60 बच्चे ना, ये आते रोज है क्लास, थैंक यू। मतलब जो नहीं आते वो वैसे ही नहीं आते हैं। आज छुट्टी बना रहे होंगे शायद, कल छुट्टी